बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर बि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था। मैथमेटिक्स के हमने कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट पढ़े थे। मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, उसकी थ्योरी आर्थर कैलेस साहब ने दी थी, उसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़े थे, रोज ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं वो पढ़ा था। उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था, जो मैंने कहा था m/n के जनरल फॉर्म के अंदर उसको हम शो कर रहे होते हैं, यानी नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, वो पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि दो कंडीशंस का फुलफिल होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है अगर हम दो मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिसेस कह रहे हैं। और वो दो कंडीशंस कौन सी थी? एक कंडीशन ये थी कि दोनों के ऑर्डर इक्वल हो, सेम हो, और दूसरी कंडीशन कौन सी थी कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब हम उससे आगे चलेंगे और जंप इन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और उसके बाद फिर हम या तो इसी लेक्चर के साथ ज्वाइन करके या फिर हम उससे अगले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। ओके, अब जी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कहता है? वो कहता है फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर फाइंड करने हैं। अब ऑर्डर, जब मैंने आपको डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की करवाई थी, उस टाइम भी मैंने बड़ा एक्सप्लेन कर दिया था और एग्जाम्पलीफाई भी किया था। मजीद प्रैक्टिस हम इधर करते हैं कि ऑर्डर किस तरह से फाइंड करने हैं। मैंने कुछ पार्ट्स ले लिए हैं, जो पार्ट्स हमेशा आपको मेरे क्वेश्चन करवाते हुए मिसिंग नजर आएंगे, उसका मतलब यह है कि आपने वो पार्ट्स खुद से प्रैक्टिस करने हैं। और इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन, आप लोग जब ये लेक्चर सुन लिया करेंगे या कोई भी लेक्चर सुन लिया करेंगे, तो आप उसके बाद जो हमने आपको तरीकेकार बताया है, चाहे मेंशन करके कमेंट्स के अंदर या फिर डायरेक्टली हमें इनबॉक्स करके या व्हाट्सएप करके आप अपनी क्यूरीज सेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर A, C, F, H, D ये डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। हम सबसे पहले A मैट्रिक्स को देखते हैं। ऑर्डर फाइंड करना है। आपको पता है ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या हमने कहा था? m/n, वेयर m जो है वो नंबर ऑफ रोज हैं एंड n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो हम देखते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं जी। ये पहली रो 2 3, इसको हम कहते हैं R1। ये दूसरी रो -5 6, ये हो गई R2। इस तरह से हमें पता चला इसके अंदर कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं बाय अब 2 - 5 वर्टिकल डायरेक्शन। याद रहे आपको, पिछले लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर रोज होती हैं और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर आपके क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। सो 2 - 5 पहला कॉलम C1 कह देते हैं हम इसको, और 3 और 6 आपका कॉलम नंबर 2। इस तरह से हमें पता चला इसके अंदर रोज भी कितनी है? 2, और कॉलम भी इसके अंदर 2 हैं। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। नेक्स्ट हम चलते हैं। आपको क्लियर हो गया ये? अब नेक्स्ट चलते हैं। C मैट्रिक्स आपके सामने है। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है? ये एक रो इस तरह जा रही है, इसको मैं कहता हूं R1। ठीक है, मजीद कोई रोज में आपको नजर आ रही है? ऑफ कोर्स नॉट। कॉलम्स देखते हैं। एक कॉलम ये C1 और एक कॉलम ये C2। सर ये कैसा कॉलम है? इसके अंदर सिर्फ एक ही एंट्री है। ऐसा हो जाता है, लेकिन आपने उसको वर्टिकली इस तरह से डील करना है। अगर 2 के नीचे कुछ लिखा होता, जिस तरह यहां पे नीचे लिखा हुआ था, तो वो कॉलम और नीचे तक जाता। ये कॉलम ऐसा ही है जिसके अंदर एक ही एंट्री है, और ये दूसरा कॉलम भी ऐसा ही है जिसके अंदर एक ही एंट्री है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है इसके अंदर? 1 बाय, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1/2। नेक्स्ट मूव करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, और मैं जिस तरह से एक एक जो है वो पार्ट को पिक कर रहा हूं और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब F की तरफ आते हैं हम। ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर अगर आप देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर एक ही रो है, इसे हम R1 कह देते हैं। और अगर हम हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर देखते हैं तो एक ही रो है, और अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो एक ही कॉलम है। कॉलम भी एक है, रो भी एक है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ? रो बाय कॉलम, 1/1। ये इसका आ गया आपके पास ऑर्डर।
अच्छा, मजीद एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए और आप लोगों की आसानी के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपने, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आप ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड करके दिखाएं, तो आप ये लाइंस जो है अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर ड्रॉ ना कीजिएगा। नेक्स्ट, H मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रो R1, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर रो R2, ठीक है। और अब वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कॉलम 1 और उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में कॉलम 2 और फिर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ही कॉलम नंबर 3। तो इसका मतलब इसके अंदर कितनी रोज हैं? रो 1 रो 2 यानी 2 रोज हैं बाय कॉलम कितने हैं? कॉलम 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2/3। अब हम लास्ट देखते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर आपका क्या है जी? कॉलम C1, इसको पहला एक ही कॉलम है इसके अंदर। फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये पहली रो 1, फिर दूसरी रो 2 और फिर तीसरी रो 3। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है जी? आपकी 3 रोज हैं बाय 1 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3/1। आपको समझ लग गई होगी ऑर्डर किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है, रो बाय कॉलम, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है, बकाया इसके जो 1-2 पार्ट्स रह गए हैं वो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आप बुक भी साथ साथ अपने साथ रखा करें और उससे रिलेट करते रहा करें चीजों को जो मैं पढ़ा रहा होता हूं। अब उसके अंदर क्या है जी? क्वेश्चन के अंदर उसने A B C D E F G H I J, ये J तक डिफरेंट मैट्रिसेस दे दिए हुए हैं। हमने ये देखना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं। और फिर दोबारा से आपके जहन में ये बात याद रहनी चाहिए कि इक्वल मैट्रिसेस होने के लिए 2 कंडीशंस का फुलफिल होना इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और वो कौन कौन सी हैं? कॉलम्स दोनों के इक्वल हों और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल हों दोनों मैट्रिसेस की। हम इस तरह से करते हैं इनको। अगर हमने इक्वल मैट्रिक्स जो है वो देखने हैं कौन कौन से हैं, तो हम सबसे पहले तो इन सबके ऑर्डर इनके साथ ही लिख लेते हैं। उससे यह होगा कि हमें यह पता चल जाएगा कि पहली कंडीशन किन किन मैट्रिसेस पे पूरी हो रही है और साथ ही हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल तो लिखी भी पता चल जाएंगी। आइए इधर आते हैं और देखते हैं इनके ऑर्डर्स क्या हैं। अच्छा, अब अगर हम देखें ए मैट्रिक्स को, अब आपको पता है मैं लाइंस ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैं ऑलरेडी इधर बता चुका हूं और आपकी प्रैक्टिस करवानी है मैंने विदाउट ड्रॉइंग द लाइंस कि आपको ऑर्डर फाइंड करना आ जाए। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या कहलाता था? क्या कहलाता था जी? रोज। तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एक ही रो है। तो इसका मतलब ये जो मैं ए वाला मैट्रिक्स डील कर रहा हूं इसके अंदर एक रो बाय वर्टिकल डायरेक्शन। ये किस तरह का है भला? ये एफ जैसा है, जैसे ये एफ वाला हमने एग्जांपल की थी। अच्छा, उसके बाद जी वर्टिकल डायरेक्शन एक ही कॉलम, तो इसका 1/1 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। अब हम बात करते हैं बी मैट्रिक्स की। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक रो बाय 2 वर्टिकल डायरेक्शन, एक 3 वाली और एक 5 वाली, 2 इसकी वर्टिकल डायरेक्शंस के अंदर कॉलम्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब 1/2 इज द ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। अब आगे मूव करते हैं जी। इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहीं कहीं पे लाइंस लगा के मैं दिखाऊंगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर आपकी क्या है जी? ये रो, एक रो है। और वर्टिकल डायरेक्शन में एक 5 और एक -2। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, कतन नहीं सोचना ऐसा। यहां पे आके बच्चे क्या करते हैं? वो कहते हैं सर एक तो ये 5 है और दूसरा ये -2 है, ये 2 कॉलम्स हैं। अरे ऐसा नहीं है। 2 कॉलम्स ये तब होते जब ये इस फासले पे इस तरह से लिखे होते, जैसे 3 और अच्छा खासा गैप देकर उसने 5 को लिखा है, तब हम कह सकते थे ये 3 एक सेपरेट कॉलम एंड 5 एक दूसरा कॉलम। जबकि यहां पे अगर आप गौर करें तो बुक वाले ने लिखने वाले ने क्वेश्चन को किस अंदाज में लिखे? 5
गैप कोई ज्यादा नहीं दिया, -2, यानी रियल के अंदर ये 5 - 2 है, सब्ट्रैक्शन है, 5 में से 2 निकालना है, जो कि क्या बनता है 3। क्या बनता है 3। तो रियल में 5 - 2 की बजाय यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ होना चाहिए, 3 लिखा होना चाहिए, जो आपको सॉल्व करना है एक स्टेप आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब अगर यहां पे 3 लिखा हुआ हो तो इसका कॉलम भी कितना है, कॉलम भी कितना है, एक ही। ठीक है, तो इसका ऑर्डर भी क्या हुआ, 1/1। दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, जस्ट लाइक ए वाला, जैसे ए वाला हमने पढ़ा था। ठीक है, और आपके जहन में रहे कि 5 - 2 क्या होता है, 3। कुछ कुछ समझ में आ रही है कि इक्वल की तरफ कोई जा रहा है, यहां पे ए वाला मैट्रिक्स और सी वाला मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिसेस बन रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर भी सेम, फिर इनके इधर 3 लिखा हुआ है और 5 - 2 भी 3 होता है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस के जिम्रे में आएंगे, लेकिन वो हम बाद में बात करते हैं इधर। अच्छा, अब हम ई की तरफ आते हैं। ई के अंदर 2 रोज 2 कॉलम्स, तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, 2/2। अच्छा, अब हम एफ की तरफ आते हैं। अब थोड़ा सा क्विक, क्योंकि ऑर्डर आपको फाइंड करना बड़े अच्छे तरीके से आ गया। 2 रोज बाय 1 कॉलम, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप हर बार जो है वो बीच में डैश डालें, लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड बुक ने डैश डाला हुआ है तो मैं इसलिए डैश से ही करवाता रहा हूं, लेकिन इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, 2/1, क्योंकि 2 रोज 1 कॉलम। अब इसको भी देखें, जरा गौर से देखना, ये इसी तरह की एक कैटेगरी आपको नजर आ रही है। कई बच्चे अगर ये समझेंगे यहां पे 3 3 एक कॉलम है और -1 3 दूसरा कॉलम है, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि ये 3 - 1 एक ही चीज है। क्या बोल रहा हूं, 3 - 1 एक ही चीज है, 3 + 3 एक ही चीज है। तो इसका मतलब 3 - 1 क्या बनता है, क्या बनता है, अगर मैं इसको जरा सा आपके लिए एलाबोरेट करके यहां पे लिख दूं तो आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। इधर देखिएगा जरा, अगर मैं इसका अगला स्टेप एक करके भी दिखा दूं, अगर आप चाहें तो आप कर भी सकते हैं। 3 - 1 क्या होता है, 2 होता है, और 3 + 3 क्या होता है, 6 होता है। तो रियल में ये मैट्रिक्स क्या है, जी वाला मैट्रिक्स क्या है, 2 ऊपर एंट्री है और 6 नीचे है। तो इसका मतलब सर इसका जो ऑर्डर है वो तो बना, क्या बना जी, 2 रोज बाय 1 कॉलम, 2/1 बना। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आप लोगों ने अपनी कंसंट्रेशन पूरी तरह इधर रखनी है, लेक्चर की तरफ रखनी है। जिस अंदाज से मैं लेकर चल रहा हूं आपके मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को, तो आप लोग अगर अपनी कंसंट्रेशन इधर रखेंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग लेक्चर के दौरान में ही समझ आ जाएगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं 3 + 2, ये रियल में यहां पे क्या होना चाहिए, 5। ये रियल में 5 ही है, लेकिन आपने एक स्टेप और सॉल्व करना है, वो चाहे आप साथ में भी कर सकते हैं या पे जहन में भी रख सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 + 2 5 एक ही चीज है। तो इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स क्या है, 3 5 का मैट्रिक्स। ये क्या है, 3 5 का मैट्रिक्स। और इसके अंदर ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, ऑर्डर भी लिख लेते हैं यहां पे, 3 और यहां 5, तो 1 रो बाय 2 कॉलम्स, एक 3 वाला और एक 5 वाला, 2 कॉलम्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, इसको भी देख लें। इसको भी मैं एक दफा आप लोगों के लिए इधर फिर दोबारा से लिख देता हूं। इधर देखिएगा जरा, ये जे बेसिकली है क्या, 2 + 2 4, 2 - 2 0, 4 + 2 6, 2 + 0 2। दरअसल ये मैट्रिक्स है जो कि आपको दिखाया हुआ किस फॉर्म में हुआ है, इस फॉर्म के अंदर जो ऊपर गिवन है। ठीक है, आपने इसको एक स्टेप सॉल्व करके लिखना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी, हमने तमाम तर में इसका भी जी ऑर्डर नहीं लिखा, इसका भी जरा हम ऑर्डर लिख लें, 2/2, इसका ऑर्डर 2/2 है। अब हमने क्या तमाम तर मैट्रिसेस के ऑर्डर लिख लिए हुए हैं, देखते हैं। ए का ऑर्डर 1/1, बी का ऑर्डर 1/2, जी बिल्कुल बिल्कुल, ओ और 2, ये रह गया एक दफा देख लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप अगर कोई चीज मिस कर रहे हो या फिर आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, कि मैथ्स के अंदर अक्सर औकात इस तरह हो जाता है प्रैक्टिस करते हुए भी और करवाते हुए भी, तो एक दफा जब आप देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को पेपर सॉल्व करते हुए भी, तो आप लोगों की मिस्टेक उधर ही पकड़ी जाती है, या फिर अगर आप कुछ मिस कर रहे हैं तो वो भी पकड़ा जाता है। अच्छा, हम आगे चलते हैं जी। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे, 2 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, एक ऑर्डर इक्वल, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ऑर्डर भी सेम और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम। सबसे पहले तो एक चीज
हम सबसे पहले देखें किस किस का ऑर्डर आपस में सेम है। अगर तो उनका ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब वो इक्वल मैट्रिक्स की आधी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो बकाया कंडीशन भी हो सकता है वो फुलफिल कर दें। तो देखते हैं, ए मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 1 by 1 है, सी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 1 by 1 है, और किसी का 1 by 1 है, ढूंढे आप भी ढूंढे मेरे साथ साथ, नहीं। तो इसका मतलब ए और सी का ऑर्डर अगर 1 by 1 है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हो सकता है दूसरी कंडीशन भी इसके अंदर फुलफिल हो रही हो। दूसरी कंडीशन क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, तो इधर 3 है और इधर 5 - 2 है। सर ये तो नहीं इक्वल, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आपको अभी बताया कि 5 - 2 बेसिकली 3 है, तो इसका मतलब इधर भी 3 इधर भी 3, तो इनके दोनों के ऑर्डर भी आपस में इक्वल, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल। तो हम कह सकते हैं बरमला और पूरे वसूख के साथ कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स। ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, और डिनोट करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्वालिटी का साइन बीच में डालकर दोनों कैपिटल जो नेम्स हैं कैपिटल लेटर्स के अंदर मैट्रिसेस के, वो आपने लिख देने हैं। आगे चलते हैं, मजीद देखते हैं और किस किस के ऑर्डर आपस में बराबर हैं। अगर हम गौर करें तो एक ये ई का और एक ये जे का और एक ये एच का, इन तीनों के आपस में ऑर्डर इक्वल है, ऑर्डर बराबर है, सेम है। तो हम देखते हैं क्या इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में बराबर हैं। सबसे पहले हम ई और एच को कंपैरिजन इनका कर लेते हैं। लें जी, इधर क्या है 4, इधर भी क्या है 4, इधर क्या है 0, इधर भी क्या है 0, इधर क्या है 6, इधर भी क्या है 6, इधर क्या है 2, इधर भी क्या है 2। तो इसका मतलब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल, ऑर्डर्स भी दोनों के आपस में इक्वल, सेम। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं E मैट्रिक्स इज इक्वल टू H मैट्रिक्स। ठीक है, मजीद अभी हम इसको क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको J से भी कंपेयर करना है। अब हम E को J से भी कंपेयर करके देखते हैं। E मैट्रिक्स 4, और यहां पे फर्स्ट एंट्री क्या है 4, उसके पास 0, यहां फर्स्ट एंट्री क्या है 0, उसके पास 6, फर्स्ट एंट्री क्या है 6, और फोर्थ एंट्री 2, और यहां पे भी 2। इसका मतलब ये भी इक्वल मैट्रिक्स है ई के। तो इसका मतलब अगर ई एच के इक्वल है और एच आगे से किसके इक्वल है, जे मैट्रिक्स के इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। तीनों भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 2 ही मैट्रिसेस आपस में इक्वल मैट्रिक्स हो। अगर आपको गिवन मैट्रिसेस में से मल्टीपल इक्वल नजर आ रहे तो आप मल्टीपल उनको इस तरह मेंशन करेंगे इक्वालिटी का साइन डालकर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास और कोई बचा है। यस, एक F वाला मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 by 1 है, और एक G वाला मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 by 1 है। दोनों के ऑर्डर बराबर हैं। दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं, क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में बराबर है। इसकी पहली एंट्री 2 और इसकी भी पहली एंट्री 2, दूसरी एंट्री इसकी 6 और इसकी भी दूसरी एंट्री 6। इसका मतलब F और G भी आपस में क्या हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो हम इनको भी यहां पे मेंशन कर देंगे, F इज इक्वल टू G। ठीक है, मजीद देखते हैं अगर कोई मैट्रिक्स रह गया है जो इक्वल हो सकता है, साबित हो सकता है, उसको भी देख लेते हैं। आप बताइए, सोचें एक लम्हे के लिए, मुझे तो मिल गया। चलें जी, मैं बताता हूं आपको। अब हम अगर देखें एक और मैट्रिक्स है जी जिसका ऑर्डर इसका B वाले का 1 by 2 है और एक I वाले का भी 1 by 2 है, और अब हमने ये देखना है कि क्या B वाला मैट्रिक्स और I वाला मैट्रिक्स इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल हैं या नहीं है। लें जी, पहली एंट्री B की 3, यहां से I की पहली एंट्री क्या है 3, ओके। B की दूसरी एंट्री 5, और यहां से I की दूसरी एंट्री भी 5 ही थी। मैंने आपको बताया था 3 + 2 5 करके लिखना है। इसका मतलब B मैट्रिक्स और I मैट्रिक्स भी आपस में क्या हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं। इनको भी हम मेंशन कर देते हैं यहां पर, B मैट्रिक्स इज इक्वल टू I मैट्रिक्स। अब इसमें से जो मैक्सिमम पॉसिबल मुझे नजर आ रहे थे मैट्रिसेस, वो मैंने यहां पे इक्वल करके लिख दिए हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि इनके अलावा भी कोई इक्वल मैट्रिक्स है या हो सकता है, तो हम इस डिबेट को यहां पे क्लोज नहीं करेंगे, हम इस बात को, इस क्वेश्चन को यहां पे क्लोज नहीं करेंगे। आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। मैं कभी भी स्टूडेंट्स को डिस्करेज नहीं करता, खास तौर पे मैथमेटिक्स के अंदर, कि वो क्वेश्चन पूछें,
कई दफ़ा बच्चे बड़े डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस मुझसे क्लासरूम्स के अंदर पूछते हैं और मैं उनके क्वेश्चंस को बड़े हम्बली एक्सेप्ट करता हूं और उसको देखता हूं, जांचता हूं क्या वो मैथमेटिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर पूरा उतर रहा है जो वो बात कर रहे हैं, और अगर वो नहीं उतर रहा होता तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूं कि लॉजिकली यहां से जो आप चीज सोच रहे हो वो उस तरह से नहीं है जिस मैथ्स के रूल्स के अंदर जिस तरह से आप उसको समझ रहे हो, तो इसको इस तरह से सीधा कर लो, और वहां पर मैं उसकी करेक्शन करवा देता हूं। इसलिए यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क इवन फुलिश क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि कोई भी क्वेश्चन फुलिश क्वेश्चन होता है। कहीं ना कहीं वो आपकी सोच के एंगल को जाहिर कर रहा होता है, और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो टीचर की खुद लर्निंग करवा देता है, बिकॉज स्टूडेंट टीचर लर्निंग प्रोसेस इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, टू वे लर्निंग प्रोसेस। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मैंने आज आप लोगों को क्या क्या बताया, मैंने आपको रिवाइज करवाया मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को, मैंने आपको बताया कि कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स वो जो हमने लास्ट में पढ़ा था, और उसके बाद रोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, फिर मैंने आप लोगों को बताया रिवाइज करवाया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिसेस क्या हैं। हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, और उसके अंदर मैंने आपको डिटेल के अंदर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस निकालने की जो है वो जो है प्रैक्टिस करवाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम गए, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया कि दो मैट्रिसेस को किन बुनियादों के ऊपर आप इक्वल मैट्रिसेस कह सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे, और उसके अंदर कॉन्सेप्ट इक्वल मैट्रिसेस का आएगा, लेकिन हम अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।